प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म। छुटपुट घटनाओं के साथ ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। लगभग 55% हुआ मतदान। छतरपुर में बीजेपी कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। 8 से 10 बीजेपी कार्यकर्ता हुए घायल। पुलिस ने किया मामला दर्ज। खंडवा में कांग्रेसी युवराज के चुनावी बाण। बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, कांग्रेस ने पूरे किए जनता से किए वादे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी समेत की पूजा अर्चना। विदिशा में बीजेपी की जीत के लिए ईश्वर से की प्रार्थना। भाजपा पीएम पर बिफरे वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने किया मोदी पर हमला। कहा, मोदी हैं देश के एनकाउंटर चीफ। नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पारुल। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब जीत और हार का फैसला 16 मई को होगा। ऐसी मसले पर हमारे संवाददाता नितिन दुबे ने मतदान अधिकारियों से खास बातचीत की। जैसा आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों समेत भोपाल में चुनाव जो है संपन्न हो चुका है। आप देख रहे हैं अधिकारी जो है चुनाव संपन्न की प्रक्रिया को निभा रहे हैं। किस तरह जो है चुनावी आंकड़ा देखा जा रहा है कि कितना % कहाँ हुआ है। जी, यहाँ मतदान संपन्न हो चुका है। जी, मतदान संपन्न हो चुका है। हाँ, 6 बज चुके हैं मतदान। जी, यहाँ मतदान संपन्न हो चुका है। जी सर, वहाँ पे मतदान संपन्न हो चुका है। 6 बज चुके हैं। जो हमारा निर्वाचन आयोग का जो टाइमिंग था क्लोज होने का, हमारा क्लोज हो गया। जैसे अधिकारियों का कहना है कि 6 बजे के बाद जो है मतदान समाप्त कर दिया गया है और आप देख रहे हैं कि ईवीएम जो मशीन है उसको भी ऑफ कर दिया गया है। ईवीएम मशीन है जिसमें कैंडिडेट के भाग्य बंद हो चुका है बटन के द्वारा और ईवीएम जो है लॉक कर दी गई है। जी, ईवीएम लॉक हो गई है। हाँ, हो गई है यस जी, ईवीएम लॉक हो गई सर। लॉक हो गई है, आपके सामने ही की गई है, देखिए। जैसा अधिकारी कर्मचारी यहाँ बता रहे हैं कि ईवीएम मशीन लॉक हो चुकी है। नितिन दुबे, स्टेट न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। ये सभी समर्थक मतदान करने के लिए मतदान केंद्र जा रहे थे, तभी रास्ते में झड़प हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कुल्हाड़ी और पत्थरों से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन को हमले की संभावना होने की जानकारी देने की बात भी कही। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए आपसी झगड़े में हुई पथरावबाजी में लोगों के घायल होने की जानकारी दी है। नहीं सर, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी के समर्थकों पर जानलेवा हमला हुआ है। 8 से 10 लोगों के घायल होने की खबर आई है। मतदान करने के लिए जा रहे थे तो एकदम से मतलब हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया और मतलब जान से मारते मारते बचा दी। वो कांग्रेस के है, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उन्हें लाठियों से, कुल्हाड़ी से और पत्थरों से। कितने बजे की घटना है? जे करीब हुए वही 12 बजे करीब। हम जो है हमारे जो साथ में घायल साथी हैं, ये सब लोग जो है मतदान करने के लिए जो है मतदान गए थे। वहाँ पर जो है परमलाल और लक्ष्मी, हरनारायण और उनके लड़के भतीजे भाइयों ने और उनके साथियों ने एक साथ जो है पत्थर से, कुल्हाड़ी से और जो है लाठियों से जो है हम लोगों पे हमला कर दिया और हम लोगों को सबको जो है घायल कर दिया। क्या है कि वो चाहते थे कि कोई भी मतदान करने के लिए न आए और वो जो है वो वहाँ पर जो है कुछ लोगों को वोट नहीं डालना देना चाहते थे। हाँ, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे।
नगर थाना के ताल गाँव में इसी गांव के कुछ लोग वोट डालने जा रहे थे। तो जब वो रास्ते में थे तो उनका कोई पुराना उनका विवाद था, जिस बात को लेकर के गांव में आपस में झगड़ा हो गया और एक दूसरे पर पत्थर चलाया उन्होंने, जिस पर से दोनों पक्षों के लोगों को इस मामले में चोटें आई हैं। तो इसमें पुलिस मेडिकल करा करके और तो देखा आपने कि छतरपुर में मतदाताओं पर हमला हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ जीत के लिए पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद सीएम ने कहा कि इस बार देश में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन है और नरेंद्र मोदी इस बार पूरे बहुमत के साथ सत्ता संभालेंगे। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, जनता का पक्ष है, लोगों का स्नेह है, शुभकामनाएं हैं, समर्थन है और इस समर्थन के बल पर हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर सरकार बनाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा से विपक्ष की नेता और विदिशा से बीजेपी की उम्मीदवार सुषमा स्वराज ने भोपाल में वोट डाला। वोट डालने के बाद सुषमा ने कहा कि इस बार बीजेपी की थीम है पहले वोट फिर जलपान। इस बार का हमारा थीम है पहले मतदान फिर जलपान। मैं मतदान करने आई हूं और अब जाकर जलपान करूंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे और राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके बाद अभिषेक ने कहा कि इस बार देश का चुनाव विकास के मुद्दों पर टिका हुआ है। जो सरकार विकास के दावों को पूरा करती है, जनता उसे मौका जरूर देती है। मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में भारत के विकास की उम्मीदें दांव पे लगी हुई है और उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े चुनाव में पूरे भारत की जनता, राजनांदगांव की जनता, कवर्धा की जनता एक सही निर्णय विकास को लेकर करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आपको जो विरोधी है उसको महल और हल की लड़ाई बता रहे हैं। मेरा कोई विरोधी नहीं है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इस चुनाव में हमने अपनी विकास की बातों को रखा है और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी को यहाँ कितनी सीटें दे रहे हैं आप लोग? एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमको पूरी उम्मीद है कि हम 11 में से 11 सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। लोकसभा चुनाव में जहां पूरे देश में 5वें चरण का मतदान संपन्न हुआ और मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ, भोपाल बीजेपी प्रत्याशी आलोक संजर भी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे। पूरे परिवार के साथ संजर ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इसी के साथ स्टेट न्यूज ने आलोक संजर से और उनके परिवार से खास बातचीत की। भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक संजर जी अभी वोट डाले हैं और आलोक संजर जी विद फैमिली के साथ, आलोक संजर एंड फैमिली हमारे साथ हैं। आलोक संजर साहब, पहले तो ये निशान दिखा दीजिए। अभी तक आप दूसरे के लिए वोट करते आए थे, आज आप अपने लिए किया है। आपको ऐसी उम्मीदें थी अब, और क्या आपको लगता है कि अभी तक जो आपने मेहनत किया है उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं और आगे आने वाले परिणाम से? निश्चित रूप से जिस दिन से मैंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है, मैंने ये सोच के नहीं रखा था कि मुझे कभी इतना बड़ा चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। 2 चुनाव में पार्षद के लड़ा हूँ, लेकिन उन चुनाव से चुनाव कुछ अलग तरह का चुनाव है। और क्योंकि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने सारे लोगों से मिलना होना, क्योंकि एक साधारण परिवार के लड़के को इतनी बड़ी इज्जत शोहरत मिल जाए, ये तो विलक्षण बात है, सपना था मेरे लिए। मैंने ये आपके लिए संयोग की बात है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहता हूँ संयोग, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है मेरे पर। और मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी दुनिया है और कितनी लाखों योनियाँ हैं। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद है कि उसने मुझे मनुष्य रूप में जन्म दिया, और उससे बड़ा धन्यवाद है कि उसने भारत माता की गोद में मुझे पैदा किया, डाला,
और उससे बड़ी बात है कि एक बहुत अच्छे संगठन भारतीय जनता पार्टी संगठन का मुझे कार्यकर्ता बनाया। अभी तक का जो संगठन की तरफ से आपको जो सपोर्ट मिला है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपना सर्वस्व झोंक दूंगा, सर्वस्व मिटा दूंगा अपने आप को इस संगठन के लिए, क्योंकि जो कुछ भी मुझे मिला है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी संगठन की वजह से मिला है। जो मुझे प्रेम मिला है, जो मुझे नाम, शोहरत, इज्जत, लोगों से परिचय, सब भारतीय जनता पार्टी की वजह से संभव हुआ है। नहीं तो कितने लोग आम आदमी की तरह घूमते हैं, मैं भी उनमें घूमता रहता, एक साधारण परिवार का व्यक्ति था। कैसे चुनाव लड़ रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। मेरे को मेरे मित्रों ने और संगठन ने चुनाव लड़ाया। बहुत ईमानदारी से मैं कह सकता हूँ कि वाकई ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, पार्टी विद द डिफरेंस। और पूरे हमारे नेता ए से लेकर जेड, माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी चिंता कर रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी चिंता कर रहे हैं, माननीय संगठन मंत्री चिंता कर रहे हैं, मेरे भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता बार बार चिंता कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं। माननीय जोशी धूप में मेरे साथ 5 दिन घूमे, पटवा जी मुझे बुला के बोले बेटा अच्छे मन से काम करते रहना। हर व्यक्ति ने सारे का सहयोग मिला है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, आप तो इनकी माँ, हमने सैकड़ों प्रत्याशी से आज तक बात किया है, लेकिन इस तरह के भावुक। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। भोपाल कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने भी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। मतदान के बाद स्टेट न्यूज ने पीसी शर्मा से खास बातचीत की। मौजूद हैं जो कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भोपाल से, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या स्थिति है। रुझान जो कम नज़र आ रहा है, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? नहीं, अभी क्या है, गर्मी धूप ज़्यादा है आज सुबह से ही, तो मैं समझता हूँ कि लोग कम निकल के आए, लेकिन शाम तक परसेंटेज बढ़ जाएगा और जो कुछ भी बढ़ रहा है परसेंटेज वो हमारे पक्ष में है। तो आपने वोट डाला क्या? हाँ, वोट डाल दिया। दिखाइए ना उंगली, वो कहाँ पर वोट डाल के आएंगे? तो राजा भोज पे वोट डाल चुके हैं और अभी जो माहौल चल रहा है इनका, कहीं जगह घूम रहे हैं, कहाँ लग रहा है कि कहीं कुछ शिकायतें, कहीं इस तरह की कोई शिकायतें आ रही हूँ मशीन गड़बड़ी की? मैंने जो चुनाव आयोग से कंप्लेंट कर दी, उससे कहाँ की शिकायत है? 110 बूथ पे मशीन बंद हो गई, एक 69 बूथ पे बंद हो गई। मैंने कहा कि इसको एक्स्ट्रा टाइम दो, जो बंद हो गई। तो अभी आपने नए भोपाल में भी दौरा किया होगा, तो वहाँ के मुकाबले और पुराने भोपाल के मुकाबले में दोनों में कहाँ पर? एक जैसा। तो एक जैसा माहौल है सब जगह। पीसी भाई का कहना है कि धीरे धीरे मतदाताओं का रुझान बढ़ेगा और जैसे जैसे शाम आएगी, गर्मी कम होगी, लोग वोट डालने अपने घरों से निकलेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिग्गज नेताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। इसके बाद इन राजनेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। आइए आपको दिखाते हैं कि किसने क्या कहा। इस बार का हमारा थीम है पहले मतदान फिर जलपान। मैं मतदान करने आई हूँ और अब जाकर जलपान करूंगी। और मतदान का जो उत्साह दिख रहा है, मैं यहाँ पे कबीर धाम के इस मतदान केंद्र में आया हूँ पूरे परिवार के साथ, और मैंने यहाँ पे मतदान में हिस्सा लिया और मैंने अपने वोट डाला और अच्छा उत्साह है इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में। तक मतदान है, उम्मीद करते हैं 3 लोकसभा सीट और एक जो 4 लोकसभा सीट जिसके चुनाव हो गए हैं, उसके सहित 11 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति रहेगी। देश में एक सशक्त प्रधानमंत्री की आवश्यकता देश का बच्चा बच्चा चाह रहा है और वही आज मतदान केंद्र की लाइनों पर दिखाई दे रहा है। निश्चित ही भारी उत्साह और आनंद के बीच भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है ताकि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में भारत के विकास की उम्मीदें दांव पे लगी हुई है और उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े चुनाव में मेरा कोई विरोधी नहीं है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इस चुनाव में हमने अपनी विकास की बातों को रखा है और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। युवा पीढ़ी जो है किसी भुलावे में नहीं है। युवा पीढ़ी समझदार है और समझदार होकर समझदारी से वोट डालती है और युवा पीढ़ी अगर किसी में युवा पीढ़ी का एक भरोसा देखती है तो श्री राहुल गांधी में देखती है। ऐसा है, कम से कम मोदी जी के श्रीमुख से मुसलमान के लिए कुछ बात तो निकली, हम उनके आभारी हैं। देश में 300 से अधिक सीटों की संभावना बन गई है। सरकार भी बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। And I think we can agree to disagree. I really believe that we've gone back to the people with our track record of UPA 2, and I certainly believe that we will be voted back in UPA 3. As far as Madhya Pradesh is concerned, I also do believe that Congress will perform extremely well.
but I can tell you perception, and I can tell you tangibly what I feel as I've gone around the state in round 1 and round 2, and I will be going around the state in round 3 as well. I certainly do believe that the Congress party will perform very well. देखिए, विधानसभा में भी अच्छे हाई परसेंट पर वोटिंग हुआ है, लोकसभा में भी हो रहा है। इसके लिए तो पूरा श्रेय चुनाव आयोग को जाता है, जिन्होंने मतदाताओं को जगाया है और उनसे कहा है कि तुम्हारा एक एक वोट इस देश के लिए कीमत है। इसलिए लोगों ने इस बात को समझा है और सब जगह परसेंटेज बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी हाई जरूर हो रहे हैं, मगर रिजल्ट हमारे पक्ष में आएंगे, ये हम जानते हैं। प्रदेश के 10 संसदीय क्षेत्र में जनता ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं पन्ना, खजुराहो, सागर, नरसिंहगढ़ की जनता ने भी जमकर मतदान किया। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार स्टेट न्यूज पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।